हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम पवन पाटीदार और आप आ गए हैं चैनल निवेश क्रम पर, जिसमें हम आपके साथ मुनाफे की बातें करते हैं, जिसमें रेगुलर ऐसे ऐसे शेयर आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं जो तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, और वो चीज़ें आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर भी ये चीज़ आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कौन कौन से शेयर हमारे बहुत तेज़ी से ग्रोथ किए जा रहे हैं, और हमने कौन कौन से शेयर आपके साथ डिस्कस किए हैं। कुछ शेयर कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, लेकिन उनमें भी तेज़ी आने वाली है दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या बिल्कुल सही समय है सब्सक्राइब करने का। उसके बाद आप लगातार मुनाफा कमाएंगे, ये आप जान लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पुराने जो व्यूअर्स हैं वो देख ही रहे हैं कि तेज़ी से हमारे शेयर्स जो हमारे द्वारा डिस्कस किए गए हैं वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे RHI मैग्नेसिटा, शारदा क्रॉप केम, अडानी विलमार, टाइम टेक्नोप्लास्ट, कोलगेट पामोलिव, ऐसे बहुत सारे शेयर हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो तेज़ी से ग्रोथ यहाँ से दिखा रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा दे रहे हैं और बेचने की स्थिति में भी आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। IOL केम का आज यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कशन करते जा रहे हैं। ये लगातार कमेंट आते जा रहे थे इसके बारे में कि IOL केम के बारे में बताइए, तो आज हम उसके बारे में वीडियो यहाँ पर हमने बनाया है। तो ये कंपनी आइबुप्रोफेन बनाती है। आइबुप्रोफेन एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है जो पेन किलर के तौर पर यूज़ होता है और वाइडली पूरे ग्लोबली यूज़ होता है, और उसका पूरा जो मार्केट है ग्लोबली 35% शेयर जो मार्केट शेयर है वो IOL केम के पास है। और तेज़ी से लगातार क्या ग्रोथ की दिखाई थी कंपनी ने। लगभग 2020 में जो कंपनी ने लगभग 2020 से 2021 के बीच कंपनी 4 गुना हुई थी दोस्तों। लगभग 200 से 800 का लेवल कंपनी ने उस एक साल में तय किया था। मतलब अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल की सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली कंपनी उस टाइम मान लो आप IOL केम को। तो ऐसी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी 800 से आज 459 के आसपास के लेवल पर पहुंच चुकी है। तो कंपनी वहां से आधी हो चुकी है और बहुत सारे लोग इसमें उलझे हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कंपनी के साथ, तो ये हम जानेंगे फंडामेंटल में और टेक्निकल में। क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल एक कंपनी का बिल्कुल आईना होता है कि उस शेयर के रेट में क्यों इतना चेंजेस हो रहा है अगर कंपनी अच्छी है तो। अदरवाइज आइडिया टाइप के शेयर भी हैं यहाँ पर मार्केट में, येस बैंक टाइप के शेयर है जिनकी रिकमेंडेशन रोजाना आती है और लोग उसमें लगातार फंसते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम IOL केम की बात करने जा रहे हैं। एक अच्छी कंपनी है, उसका आप ROE ROC देखेंगे जो कि शानदार है। तो ऐसी सब चीज़ें कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें क्यों इतनी गिरावट हो रही है ये यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल पे सीधे बयान होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये इसे हम मतलब क्या करना चाहिए आगे, हमारे फ्रेंड्स ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि इसे और ख़रीदा जाए या फिर इसे एक्यूमुलेट किया जाए या फिर इसे सेल कर दिया जाए। तो तीनों सवालों के जवाब आपको पूरे फंडामेंटल टेक्निकल के बाद मिलेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जिससे हमारा मोटिवेशन होता है। तो आगे चलते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में हम बात करेंगे। ये आइबुप्रोफेन जो पेन किलर होता है बहुत अधिक वाइडली यूज्ड होता है ग्लोबली। ये 35% मार्केट शेयर पूरे मार्केट में IOL केम के पास है। तो इसमें आगे हम देखते हैं 2678 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक P12 पर मात्र कंपनी ट्रेड कर रही है। ROC 54%, ROE 43%। इसलिए शानदार कंपनी है दोस्तों, इसीलिए ये बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रोज ही प्रोज दिखाया गया है, कौन को जगह नहीं दी गई है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, 67.35% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स ग्रोथ एंड ROE 51.94%। तो शानदार रिकॉर्ड है कंपनी का, वो शानदार शानदार फीचर है कंपनी के पास। क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ निराशा हाथ लगी है यहाँ पर जो देखने में आ रही है। दिसंबर 21 में सेल्स में ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है 157 करोड़ से घटकर 59 करोड़ पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या ऐसा चेंज हुआ है, यहाँ पर एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं और प्रॉफिट कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आप देखिए तेज़ी से गिरावट आई है, और यह गिरावट चार्ट पर भी आपको दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरा है, 154 से 55 मात्र रह गया है, मतलब 1/3 प्रॉफिट हो चुका है। मार्जिन की वजह से पूरा ये चेंजेस आए हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखते हैं सेल्स में ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से। एक्सपेंसेस कितनी तेज़ी से बढ़े हैं ये आप देख सकते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना घटा है यहाँ पर इसी से समझ में आता है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस से बढ़े हैं, इसलिए कंपनी मतलब अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है यहाँ पर। ये इस साल के दरमियान 2022 में देखने में आ रहा है दोस्तों। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 से गिरकर 16% आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखिए आप बहुत तेज़ी से कमी आई है, लगभग आधा रह गया है। यही नेट प्रॉफिट के हाल है। तो बैलेंस शीट हम देखते हैं कंपनी के हालात। यहाँ पर कुछ कंपनी लिक्विडेट भी हुई है मार्च 21 में, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। रिजर्व आप देखते हैं तो 1287 करोड़ एंड बोरोइंग मात्र 41 करोड़। तो बहुत अच्छा कंपनी का यहाँ पर फीचर ये दिखाई देता है।
यहाँ पर हम डेटा डेज देखते हैं, थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इन्वेंट्री डेज मतलब कंपनी की सप्लाई जो है, इन्वेंट्री में माल भरा हुआ है लेकिन इतना अधिक सेल नहीं हुआ है, यहाँ पर ये समझ में आता है। 64 से बढ़कर 98 डेज पेबल आप देखिए 62 से 79 तक पहुँच चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल में भी ग्रोथ हुई है, जो कि सभी नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पर, और वही शेयर में भी दिखाई देगा। हम आगे जब टेक्निकल देखेंगे तब भी आपके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रोमोटर की सेम होल्डिंग है। FII अगर देखते हैं तो FII थोड़ा कमी की है, 7% तक जो 2020 में पहुंच चुका था वो 3% पर आ चुका है। DII लगभग सेम बने हुए हैं, थोड़ी कमी हुई है। पब्लिक का शेयर ज़्यादा है क्योंकि ये शेयर बहुत फेमस रहा है पब्लिक के बीच। यहाँ दोस्तों IOL केम का चार्ट हम देखते हैं। लगातार कंसोलिडेशन जोन में चली है कंपनी 2019 जनवरी से लेकर फरवरी 2020 तक। ये कोरोना के बाद कंपनी ने तेज़ी से जो ग्रोथ पकड़ी थी, क्योंकि प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़े थे कंपनी के 2020 में, तो ये तेज़ी से आप ग्रोथ देख सकते हैं। कितनी तेज़ ग्रोथ हुई थी केमिकल स्टॉक्स में, ये बहुत शानदार ग्रोथ रही है इस कंपनी में। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ केमिकल स्टॉक में 2020 में इसी कंपनी ने दी होगी, लगभग 190 के आसपास है। और यहाँ पर आप इसका टॉप देखिए 829 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के जब फंडामेंटल हमने आपके साथ डिस्कस किए तब आपने भी देखा होगा कि इसके प्रॉफिट मार्जिन लगातार घटते जा रहे हैं, प्रॉफिट भी लगातार घटता जा रहा है, और उसका ही असर इस पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या इसे फ्रेश बाई अब करना चाहिए? वैसे दोस्तों ये अगर 12 के PE मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड कर रही है, आप देख ही पाएंगे कि 12 के मल्टीपल पर कंपनी है, तो यहाँ पर कंपनी बहुत अधिक महंगी नहीं है। लेकिन आपका नज़रिया अगर बहुत लंबा है, क्योंकि जब तक कि इसमें टर्न अराउंड स्टोरी तब तक नहीं होती जब तक प्रॉफिट वापस से कंपनी के मार्जिन वापस से न बढ़ने लग जाए। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर हमें नज़र रखना होगी। 1 या 2 क्वार्टर इसके अगर तेज़ी से सुधार होता है तो यह कंपनी यहाँ पर बाई की जा सकती है, क्योंकि मात्र 12 के PE पर अभी ट्रेड कर रही है। और अगर ये बढ़ता भी है और 600 के लेवल पर भी अगर कंपनी पहुँचती है तो उस टाइम भी इसका PE मुश्किल से 18-17-18 के आसपास रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को हम बाई कर सकते हैं। लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर हमको नज़रें गड़ाए रखनी होगी। 1-2 क्वार्टर इसके देखिए, मार्जिन में अगर इंप्रूवमेंट होता है तो इसमें बाइंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपने उच्चतम लेवल से लगभग ये 50% करेक्ट हो चुका है। तो ये शानदार बाइंग होगी अगर कंपनी अपनी स्टोरी टर्न अराउंड करती है 6 महीने या साल भर के अंदर। लेकिन इस पर तब तक नज़रें रखिए, लेकिन अभी फ्रेश बाई करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ है लगातार। तो दोस्तों आपने देखा फंडामेंटल और टेक्निकल लगातार सेम चले जा रहे हैं। शेयर के रेट जिस हिसाब से है वो एक्चुअल में जस्टिफाई करता है उस चीज़ को कि जिस हिसाब से कमी आ रही है कंपनी के मार्जिन में, कंपनी के प्रॉफिट में, उसी हिसाब से शेयर का रेट भी गिरता जा रहा है। तो क्या करना चाहिए शेयर में? हमें वेट करना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास ये है तो इसे मत बेचिए, क्योंकि IOL केम बहुत अच्छी कंपनी है। 12 के PE मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर आप इसे बेचते हैं तो मेरा दोस्तों बस आपसे एक निवेदन है कि आप अगर इस टाइप की चीज़ें बेचने लग जाएंगे तो आपकी एक आदत ऐसी पड़ जाएगी जिसमें आप घाटे में भी चीज़ें बेचते रहेंगे। चीज़ों को होल्ड करना सीखिए लंबे समय तक, यही मार्केट की एकमात्र कुंजी है। आपके पास IOL केम अगर है तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो 3 रुपये से ज़्यादा किसी एक कंपनी में आपका निवेश नहीं होना चाहिए। और अगर वो गिर रहा है तो 3 रुपये से आपको 1 रुपये का अगर नुकसान भी हो रहा है यहाँ पर, तो पूरे पोर्टफोलियो पे उसका मात्र 1% का असर आपके पोर्टफोलियो पर होता है। तो ऐसे में किसी चीज़ की घबराहट क्यों होना दोस्तों? इसलिए नियमों का पालन कीजिए। IOL केम जैसे शेयर हुए या फिर IGL जैसे शेयर हुए, जो अमरा राजा बैटरी, एक्साइड टाइप के शेयर हुए, जिनके फंडामेंटल वाकई बहुत शानदार है, लेकिन कुछ समय खराबी के कारण चीज़ें आ रही है नीचे। तो इस टाइप की चीज़ों को होल्ड करना सीखिए। मार्केट यही सिखाता है। मार्केट में जो बड़े लोग हैं उनका कहना ये है कि अगर 30% आपके अमाउंट का आप नहीं गिरते हुए देख सकते तो आपको मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको FD, NSE, KVP इस टाइप के निवेश करना चाहिए। अगर इस मार्केट में आप करना चाहते हैं तो गिरावट तो आपको देखनी ही होगी, और आगे जाके आपको ग्रोथ भी तभी मिलेगी। तो IOL केम आगे 1-2 क्वार्टर का इंतजार कीजिए। अगर इसके प्रॉफिट में ग्रोथ होती है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, आप ROE, ROC देख ही सकते हैं, तो चीज़ें चेंज जरूर होंगी। तो जैसे ही चेंजेस आते हैं तब इसे बाई करने का सोचिएगा, और तब आपको मौका मिलेगा इसे बराबर सेल करने का। और 12 के PE मल्टीपल PE पर है, जो बहुत कम है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी शानदार है और इसे होल्ड करिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अन्य वीडियोस का भी आनंद लीजिए, प्रॉफिट कमाइए इस मार्केट से, और इन्वेस्ट वाइजली कीजिए। हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।